नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा है और इस तनातनी के बीच एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने हथियार निकाल लिए हैं। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का अगला दौर बृहस्पतिवार को जिनेवा में होगा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। ईरान को रूस घातक हथियार देने के लिए तैयार हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान और रूस के बीच 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील हो चुकी है और इसके तहत रूस 3 साल में 500 वर्बा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइलें देगा। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होती हैं जिन्हें जमीन, समुद्र या हवा से दागा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये समझौता दिसंबर 2025 में मॉस्को में हुआ था। रूस की सरकारी हथियार निर्यात कंपनी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच ये सौदा तय हुआ और इसमें साफ है कि ईरान संभावित टकराव की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। पिछले साल ईरान के एयर डिफेंस को हमले में नुकसान हुआ था, लेकिन वर्बा मिसाइल एक ऐसा एयर डिफेंस है जिसे अमेरिका ट्रैक भी नहीं कर सकेगा और इसीलिए ये ईरान के लिए मास्टर स्ट्रोक है। वर्बा मिसाइल की ताकत क्या होती है, अब ये भी जान लीजिए। देखिए, वर्बा जिसे कि 9K333 सिस्टम के नाम से जाना जाता है, रूस का कंधे पर रखकर दागा जाने वाला एयर डिफेंस हथियार है। इसे 2014 में सेना में शामिल किया गया। ये छोटी लेकिन बेहद घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे एक सैनिक अकेले इस्तेमाल कर सकता है। इसकी मुख्य मिसाइल 9M336 करीब 500 मीटर से 6.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। ऊंचाई की बात की जाए तो ये 10 मीटर से लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर तक उड़ सकता है, टारगेट को गिरा सकती है। यानी अगर कम ऊंचाई पर F-16 जैसे जेट भी उड़ेंगे तो वो इसका शिकार कर सकती है और इसकी रफ्तार 500 से लेकर 600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती है, जिससे कि तेज उड़ते विमान या ड्रोन भी बच नहीं पाते। यही ईरान के दुश्मनों की टेंशन बनेंगे। वर्बा की सबसे बड़ी ताकत इसका खास 3 चैनल सीकर सिस्टम है। ये अल्ट्रा वायलेट, नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तीनों स्पेक्ट्रम में काम करता है। आम मिसाइलें सिर्फ गर्मी को पकड़ती हैं, लेकिन वर्बा लक्ष्य की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से कर सकती है और फ्लेयर जैसे धोखे से आसानी से फंसती भी नहीं। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी कि दागने के बाद ऑपरेटर को उसे गाइड नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे छोटे और कम गर्मी छोड़ने वाले टारगेट को भी मार सकती है। यूक्रेन के साथ युद्ध में इस तरीके की मिसाइलों ने बड़ी संख्या में ड्रोन गिराए, जिससे इसकी उपयोगिता साबित होती है। करीब 17 किलो वजन होने की वजह से इसे एक सैनिक आसानी से कंधे पर लेकर चल सकता है और यही वजह है कि ये गुरिल्ला युद्ध या फिर सीमित संसाधनों वाली सेना के लिए बेहद असरदार हथियार माना जाता है। रूस इसे अपनी पुरानी इग्ला सीरीज से ज्यादा उन्नत मानता है। जैमिंग और डिकोय से बचने की क्षमता इसके हिट रेट बढ़ाती है। नाटो के स्टिंगर जैसे सिस्टम से इसकी तुलना की जाती है। ईरान जैसे देश के लिए यह खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल के हमलों में उसकी हवाई सुरक्षा पर सवाल उठे थे। वर्बा जैसे सिस्टम से वो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मिसाइल खतरों से बेहतर तरीके से निपट सकता है और इसीलिए इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।